आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल क्या होता है? सपोज दैट आपको भूख लगी तो आप खाना खाओगे। ऐसा तो आपको भूख लगी और आप बाहर सड़क पर टहलने के लिए चले गए। सबसे पहले जो इसमें हेडिंग है वो है उद्दीपन। तो सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन या बदलाव के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे यही बदलाव उद्दीपन कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा आदि। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तो यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 अंतस्रावी। तो जो तंत्रिका तंत्र है, यह तंत्रिकाओं या न्यूरॉन का बना एक जाल होता है। यह विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के सभी भाग में सूचना को पहुंचाता है। अब आता है ग्राही। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के शिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। ऐसे नंबर 1 कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका के भाग 3 होते हैं। तो नंबर 1 धूमिका, नंबर 2 कोशिकाएं, नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। तो सबसे पहले धूमिका, जो कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी स्ट्रक्चर, मतलब ये धागे जैसी स्ट्रक्चर की होती है, ऐसी संरचनाएं जो सूचनाएं को प्राप्त करती है। अब आता है कोशिकाएं। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में कोशिकाएं तक जाती है। जो उसने प्राप्त की सूचना उसे यह कोशिकाएं तक पहुंचाती है। अब है तंत्रिका कक्ष। यह सूचनाओं के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की धूमिका तक पहुंचाता है। अब आता है अंतःग्रथन। तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के धूमिका के बीच का खाली स्थान होता है। यहाँ पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे पहुंचाया जा सके। अब आता है प्रतिवर्ती क्रिया कैसी होती है। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण है किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना। अब आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ या रास्ते पर चलता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ऐसे उद्दीपन उससे जाएगी ग्राही अंग में, यानी कि सेंस ऑर्गन में, फिर वहां से जाएगी संवेदी तंत्रिका कोशिका, यानी कि SNS, फिर वहां से जाएगी मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से जाएगी MNS, यानी कि मोटर नर्वस सेल्स, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वहां से जाएगी पेशी में और फिर अनुक्रिया होगी, यानी कि हाथ को पीछे हटा लेना। अब आता है अनुक्रिया। तो यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऐच्छिक, नंबर 2 अनैच्छिक और नंबर 3 प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो नंबर 1 ऐच्छिक, यह अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना, लिखना आदि। और अनैच्छिक, यह मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, जैसे श्वसन लेना, श्वसन करना, दिल का धड़कना। तो अब आता है प्रतिवर्ती क्रिया। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो सबसे पहले मानव तंत्रिका तंत्र। तो यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मस्तिष्क,
नंबर 2 मेरुरज्जु। और इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र में यह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कपाल तंत्रिका, यह मस्तिष्क से निकलती है। नंबर 2 मेरुरज्जु तंत्रिका, यह मेरुरज्जु से निकलती है।